हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडी सोलो। तो आज है 4 फरवरी और आज के डेली करंट अफेयर सीरीज विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के पहले क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ओके, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। और क्यों मनाया जाता है? जो वर्ल्ड कैंसर डे है वो कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसे मनाया जाता है हर साल 4 फरवरी को। ठीक है, तो ये जो है दुनिया भर में ये ध्यान भी आकर्षित करता है और कैंसर मुक्त भविष्य के लिए कार्रवाई को प्रेरित करता है। ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ महिंद्रा फाइनेंसेस। तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है अनीश शाह को। ठीक है, तो अनीश शाह हैं वो महिंद्रा फाइनेंसेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं और उन्होंने 2 अप्रैल 2021 से बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अनीश शाह की नियुक्ति की घोषणा की है। किसने? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने। और वो जो शाह थे वो पहले से ही कंपनी का डायरेक्टर हैं और वह किसकी जगह लेंगे? धनंजय मुगले के स्थान पर पद ग्रहण करेंगे। धनंजय मुगले की जगह पे कौन पद ग्रहण करने जा रहा है? अनीश शाह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनीश शाह, जो कि अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन ऑफ महिंद्रा फाइनेंस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर कम्स अप इन विच सिटी। तो जो इंडिया का पहला वेटलैंड डेडिकेटेड पहला वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, तो वो किस सिटी में इंडिया के इस्टेब्लिश किया गया है? तो ये जो डेडिकेटेड एक सेंटर बनाया गया है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, वो इस्टेब्लिश किया गया है एट द नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। कहाँ पे? चेन्नई में। इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। तो चेन्नई है वहाँ पर जो नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट NCSCM जो चेन्नई है वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जो कि डेडिकेटेड है प्योरली वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए। और ये किस इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करेगा? ये काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत ये काम करेगा। और इसे अनाउंस किसने किया है? तो इसे अनाउंस किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन है वो? बाबुल सुप्रियो। क्या नाम है उनका? उनका नाम है बाबुल सुप्रियो। ठीक है, तो जो बाबुल सुप्रियो हैं, वन सेकेंड, बाबुल सुप्रियो। ओके, तो ये जो है बाबुल सुप्रियो कौन है? ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्होंने ये अनाउंस किया है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज प्रेजेंटेड विद अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड। तो किसे मिला है अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड? तो ये मिला है AR रहमान को। तो AR रहमान और सैदा पीठ हरिकृष्णन के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये लोग ये संगीतकार हैं AR रहमान और जो सैदा पीठ हरिकृष्णन हैं, उनके सामाजिक कार्यकर्ता उन 14 लोगों में से हैं जिन्हें NGO अलर्ट द्वारा उनके द्वारा किए गए राहत कार्य के लिए अलर्ट बीइंग अवार्ड 2020 का 4था संस्करण प्रस्तुत किया गया है। तो जो AR रहमान है उन्होंने अपने एक वीडियो मैसेज में कहा था कि जो अलर्ट है वो जीवन बचाने के लिए एक आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए एक शानदार काम कर रहा है। और हरे कृष्णन को कोविड-19 जो अभी महामारी चल रही है उसमें राहत कार्य के लिए ग्रेटर चेन्नई कोऑपरेशन द्वारा जिला स्वयंसेवक प्रमुख के रूप में भी नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे बात आई है अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड, ये क्या है? तो ये लोगों द्वारा किए गए अच्छे काम के लिए उनकी पहचान का काम करता है। ठीक है, तो ये मानवता के लिए एक पुरस्कार है, आप ये कह सकते हैं। तो अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड किसे मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा जो भी अवार्ड्स वगैरह होते हैं। तो ये मिला है संगीतकार AR रहमान को, जो कि एक संगीतकार हैं और बहुत ही पॉपुलर हैं। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोड द बुक नेम लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। तो जो बुक्स के नेम होते हैं वो तो किसी भी वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लिसन वेरी केयरफुली, इसको याद कर लें। हु रोड द बुक नेम लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। तो लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट ये जो पुस्तक है किसने लिखी है? दलाई लामा ने। ठीक है, तो दलाई लामा कौन है? तो दलाई लामा तिब्बत के एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं दलाई लामा। उन्होंने द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक अपनी एक नई पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने मानवीय खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उद्धरण और शब्द साझा किए हैं। तो इसको संपादित किसने किया है? रेणुका सिंह ने संपादित किया है।
और किसने इसको प्रकाशित किया है? ये प्रकाशित किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा। एक बार फिर से लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट लिखा गया है दलाई लामा के द्वारा, जो कि तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा, लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। और इसको संपादित किया गया है रेणुका सिंह के द्वारा और पब्लिश किया गया है, प्रकाशित किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। ठीक है, तो इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और दलाई लामा के बारे में एक दो बातें हम जान लेते हैं कि वो 14वें दलाई लामा, वर्तमान दलाई लामा हैं, जो तिब्बत के सर्वोच्च स्पिरिचुअल लीडर हैं, जिन्हें एक जीवित बोधिसत्व माना जाता है, जो अवलोकितेश्वर का एक प्रतीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट सेट्स अ फर्स्ट आर्बोरेट्रम फॉर शिवालिक रेंज विद 210 स्पीसीज ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट में 210 प्रजातियों के पेड़ों के साथ शिवालिक श्रेणी के लिए पहला आर्बोरेटम स्थापित किया गया है। तो कौन सा स्टेट है? तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में 210 प्रजातियों के पेड़ों के साथ शिवालिक श्रेणी के लिए पहला आर्बोरेटम स्थापित किया गया है। तो उत्तराखंड के, और कहाँ पे? उत्तराखंड में कहाँ पे? नैनीताल जिले में। नैनीताल बहुत फेमस है, तो नैनीताल उत्तराखंड में है, जहाँ पे हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले जो 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए वृक्षों के शिवालिक आर्बोरेटम नामक इस प्रकार के पहले वनस्पति उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण किए जाएंगे वृक्षों के। ठीक है, और जो शिवालिक आर्बोरेटम है उसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, शिवालिक आर्बोरेटम। इस प्रकार के पहले वनस्पति उद्यान का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो लोग हैं उनमें प्रकृति शिक्षा का प्रसार करना है, ताकि वे पेड़ों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकें और उन्हें संरक्षण की दिशा में अधिक सक्रिय बनाना है। ठीक है, तो शिवालिक आर्बोरेटम नाम आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड में ये हुआ है, तो उत्तराखंड के बारे में एक दो बातें हम जान लेते हैं कि ये अपने हिंदू तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता है और ये एक हिमालय के पार का एक राज्य है। इसके राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ फेसबुक। तो फेसबुक ने अपने पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर 1 हेनरी मोनिज। उनका नाम है हेनरी मोनिज को उन्होंने फेसबुक इंक ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। तो वो कब से अपने काम पे आ जाएंगे? 8 फरवरी को कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करने, अपने वैश्विक अनुपालन तथा जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने एवं कंपनी में कानूनी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़ेंगे। तो जो हेनरी मोनिज हैं वो अपॉइंट किए गए हैं चीफ कंप्लायंस ऑफिसर फेसबुक के। ठीक है, तो इससे पहले वो जो हेनरी मोनिज हैं वो वियाकॉम सीबीसी इंक में मुख्य अनुपालन यानी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर थे और मुख्य लेखा परीक्षा कार्यकारी थे। ठीक है, अब इनको फेसबुक ने अपॉइंट कर लिया है। तो जो फेसबुक इंक है उसके बारे में जान लेते हैं एक दो बातें। ये एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी समूह है जो मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है। इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, जैसे आपको पता होगा। स्थापित किया गया था फरवरी 2004 में और मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर मेनलो पार्क में, कैलिफोर्निया के संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और सीएफओ हैं डेविड वेनर। तो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। आज के 4 फरवरी का ये लास्ट क्वेश्चन है। हु इज डिटेन्ड एज आर्मी ग्रैब पावर्स इन म्यांमार। तो म्यांमार में सेना ने किसे हिरासत में लेकर देश की कमान ली है? तो किसे डिटेन किया गया है? तो उनका नाम है आंग सान सू को हिरासत में लेकर देश की कमान संभाली है। किसने? म्यांमार में सेना ने। तो म्यांमार में देश की सेना ने राज्य काउंसलर आंग सान सू की को राष्ट्रपति विन मिंट और सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों के साथ हिरासत में लेकर सैन्य तख्तापलट किया है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया है? जो म्यांमार की सेना है, जिसे तातमाडव के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि जो नवंबर 2020 में के जो म्यांमार में आम चुनाव के परिणाम घोषित किए गए थे उसे उन्होंने फर्जी बताया था, जिसमें जो आंग सान सू की हैं उन्होंने संसदीय चुनाव 2020 में अपनी अगली सरकार बनाने के लिए शानदार जीत हासिल की थी।
तो जो ये नवंबर 2020 में जो म्यांमार के आम चुनाव हुए हैं उनमें परिणामों को उन्होंने फर्जी घोषित किया, इसलिए इन्होंने ये डिटेन किया है स्टेट काउंसलर को, आंग सान सू की, म्यांमार की। ठीक है, तो म्यांमार में हुआ है, तो इसकी एक दो बातें जान लेते हैं। ये है राजधानी इसकी क्या है म्यांमार की, तो ये है नेपिटा, मुद्रा है बर्मी कायद और राष्ट्रपति हैं विन माइंट। ठीक है, और इसकी जनसंख्या 2018 के आंकड़ों के हिसाब से है 5.37 करोड़। ठीक है, तो इतना हम इस क्वेश्चन जानते हैं। और ये थी आखिरी क्वेश्चन इस सीरीज़ की। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी सोलो। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।